फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अपने लुक से ज्यादा अपने मेंटल एटीट्यूड से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। नो डाउट एक पावरफुल और प्लीजेंट फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने में आपके लुक्स जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है, आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देता है। और आपकी पर्सनैलिटी को जो चीज सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव बनाती है वो है आपका इंटरनल एटीट्यूड है। ये आपकी पर्सनैलिटी ही है जो कि ये डिसाइड करती है कि आप लाइफ में कैसे लोगों को, कैसी परिस्थितियों को, सफलताओं को या असफलताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हर चीज एनर्जी है और जैसी एनर्जी आप बाहर रेडिएट करेंगे वैसी ही एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। दोस्तों, हम में से हर कोई ये चाहता है कि लोग हमसे अट्रैक्ट हों, हमारे पास आएं, हमसे बात करें, हमसे इम्प्रेस हों, हमें पसंद करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। आज आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो ये मानकर चलिए कि आज से ही आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी यदि आप मेरे द्वारा बताई गई टिप्स को फॉलो करें। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें। जब आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर यदि आप खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो दूसरे लोग आपको कैसे पसंद कर सकते हैं, कैसे प्यार कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब आप खुद को पसंद करने लगते हैं, खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो आप अपने हर एक्टिविटी में सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। आपके अंदर एक ओरिजिनलिटी आ जाती है, आप नेचुरल दिखाई देते हैं और ये चीजें आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं। पर्सनैलिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंट होना, और ये कॉन्फिडेंस आपको हर जगह लोकप्रिय बनाता है, हर जगह सक्सेसफुल बनाता है। दूसरी टिप है गुड लिसनर बन। हम जब भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत स्वाभाविक है एक इंसान बोलेगा और एक इंसान सुनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों साथ साथ बोलना शुरू कर दें। पर हम में से ज्यादातर लोग गुड लिसनर नहीं होते, बल्कि वो इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनकी बारी आए और वो अपना जवाब दें। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हर इंसान बोलना चाहता है और चाहता है कि सामने वाला उसे सुने। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा। तो जब आप ज्यादा सुनेंगे तो सामने वाले के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। आप सिर्फ प्रश्न पूछते रह सकते हैं और सामने वाले को आंसर देने दीजिए। तो जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं तो वो खुद को इम्पोर्टेंट फील करता है और वो अच्छा फील करता है और वो बार बार आपसे बात करना चाहता है। उसे लगता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो गुड लिसनर होना आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्प्रेस पॉइंट है। तीसरी चीज जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इम्प्रेसिव बना सकती है वो है अपने लुक्स पर ध्यान देना। आपके लुक्स आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं। ऑल्दो सिर्फ लुक्स आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप खुद को हमेशा प्रेजेंटेबल रखिए। हमेशा साफ धुले हुए आयरन कपड़े पहनिए, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो। समय और ओकेजन के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसअप होना चाहिए। वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाता है। तो आपको अपने अंदर ड्रेसिंग सेंस डेवलप करने की जरूरत है कि आप वक्त के अनुसार खुद को ड्रेसअप कर सकें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे और ब्रांडेड कपड़े ही पहने। आप सीधे सादा सिंपल कपड़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से स्टाइल करके अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। आपके बाल संवरे हुए हैं या नहीं, कई बार अस्त व्यस्त बिखरे हुए बाल आपकी पर्सनैलिटी को एकदम डाउन कर देते हैं। एक चीज और मैंने स्पेशली लेडीज के साथ देखी है, उनकी नेल पॉलिश जगह जगह से उखड़ जाती है। यदि आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो अपनी नेल पॉलिश को यदि वो हट जाए तो उसे इमीडिएटली पूरा हटा दीजिए और दोबारा लगा लीजिए। और या फिर अगर आप नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहते तो अपने नाखूनों को साफ सुथरा रखिए। अपने नाखून साफ करते रहिए, उनकी कटिंग करते रहिए।
वो चाहे आपके हाथ के नाखून हैं या पैर के नाखून। हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए। ये चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। जब आप प्रेजेंटेबल होते हैं तो आप खुद ही हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते हैं। सपोज करिए कि आपकी डोरबेल बजी और आप यूं ही गाउन पहन के अस्त व्यस्त घूम रहे हैं, या अगर यदि आप पुरुष हैं और अंडरवेयर बनियान पहनकर अगर आप ऐसे ही घूम रहे हैं तो आप एकदम से घबरा जाते हैं। यदि आप कि कौन आ गया, आप इधर उधर भगदड़ शुरू कर देते हैं कि कोई मेरे कपड़े लाओ, मुझे दो, फटाफट से मैं प्रेजेंटेबल, फटाफट से मैं कुछ पहनूं तो मैं दरवाजा खोलूं। वहीं अगर यदि आप प्रेजेंटेबल होते हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर दरवाजा खोलते हैं और आने वाले का वेलकम करते हैं, और आने वाला व्यक्ति भी आपको प्रेजेंटेबल देखकर आपसे इम्प्रेस होता है। तो खुद को हमेशा प्रेजेंटेबल रखिए, चाहे आप घर पर हों चाहे बाहर। खुद को प्रेजेंटेबल रखना आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम पहलू है। नेक्स्ट जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकती है वो ये कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप किसी के सामने अलग अलग विषयों पे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे, तो वो व्यक्ति भी आपसे इम्प्रेस होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल है और इसके साथ बैठकर बात करके अच्छा लगता है। क्योंकि यदि आपके अंदर नॉलेज होगी, अलग अलग चीज़ों की जानकारी अगर आप रखेंगे, तो जब भी आप किसी के साथ होंगे, किसी के साथ भी आपकी मीटिंग होगी, आप बात कर रहे होंगे, तो वो मीटिंग बहुत ही इंगेजिंग होगी। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपको सुनते रहना चाहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते रहने की कोशिश करिए, नई किताबें पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, यदि आप अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं तो आप एक तो हर चीज से अपडेट रहते हैं, दूसरा कोई भी किताब पढ़कर आप उस राइटर के अनुभवों से गुजरते हैं। एक पूरी जिंदगी आप एक किताब पढ़ने से ही जी लेते हैं। सामान्य रूप से यदि आप अपनी जिंदगी जिएंगे तो आप सिर्फ एक जिंदगी जी पाते हैं, लेकिन यदि आप किताबें पढ़ते रहेंगे तो ये मानकर चलिए कि आप ऐसी जितनी किताबें पढ़ेंगे उतनी ही जिंदगियों के अनुभव आप ले पाएंगे। इतने ज्यादा आपके पास अनुभव होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। तो अपने अंदर रीडिंग हैबिट जरूर डेवलप करिए। लगभग अपनी हर वीडियो में ही मैं ये बात कहती हूँ कि कुछ न कुछ पढ़ते जरूर रहिए। दूसरों की मदद करना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाता है। जब आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और आप लोकप्रिय हो जाते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। वहीं जो व्यक्ति सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों से बात करते हैं या उनके पास जाते हैं और वक्त पड़ने पर कभी दूसरों की मदद नहीं करते, लोग ऐसे लोगों से बचते हैं। तो जितना संभव हो हमेशा दूसरों के काम में आने की कोशिश करें। यदि आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तो यहीं से आज इसी वीडियो से आपकी इस हैबिट की शुरुआत हो सकती है। दूसरे व्यक्तियों के प्रति ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल रहिए। जब आप दूसरे व्यक्तियों को जज करते हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करते। सही बात तो यह है कि जब आप लोगों को जज करते हैं तो आपको लोगों को प्यार करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसके बदले अगर यदि ऑनेस्ट रहेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे, तो लोग भी आपके साथ ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल रहेंगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगा। अपना एटीट्यूड हेल्पिंग रखिए, गिविंग रखिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास पैसा है तो आप अनाप शनाप पैसा लोगों को बांटना शुरू कर दीजिए। नहीं, जो चीज़ भी आपके पास एक्सेस में है, किसी की मदद कर सकते हैं पैसे से तो आप वो कर सकते हैं। आप किसी को खुशियाँ दे सकते हैं तो वो दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वो करिए। ये भी तो एक टाइप की गिविंग ही है ना हो सके दूसरों की हेल्प करिए। जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, कुछ न कुछ बांटते हैं, ऐसे लोगों को सारी दुनिया पसंद करती है। जी शायद आपने सुनी होगी, जो लोग मांगते हैं उनके हाथ कभी नहीं भरते और जो लोग बांटते हैं उनके हाथ हमेशा भरे रहते हैं। कभी भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे बात करें, ये दिखाने की कभी कोशिश मत करिए कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ आता है। दूसरे की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर व्यक्ति से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलती ही है। और जब आप नॉलेज लेने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि वास्तव में आप
कितना कम जानते हैं। सामने वाले को ये फील कराइए कि सामने वाला बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको कितना वेटेज दे रहे हैं। लोगों की इस तरह की पर्सनैलिटी होती है जो कि दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें भी लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो कि उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही इम्प्रेसिव बना जाता है। नेक्स्ट टिप है, हर छोटी बात पर रिएक्ट करने से बचें, और वो भी तब जबकि हमें पता है कि सामने वाला इंसान बहुत बदतमीज है, उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो अगर यदि हम उसकी बात का जवाब दे भी देंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बल्कि वो हमसे लड़ने मरने पर और उतारू हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करें। हम रिएक्ट नहीं करेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, तो हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में काम कर पाएगा, शांति में, कि हमें सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। तो किसी भी परिस्थिति में इमीडिएट रिएक्ट करने से बचें। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल बनाता है और आप मैच्योर भी फील होते हैं। लास्ट टिप है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ये पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर बोलिए, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, जो कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस तरीके की वीडियो इस चैनल पर देखना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।